प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी के द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन चल रहा है भगवान, और कर्मकांड भाग चल रहा है। अब यहाँ से आगे लेते हैं भगवान। यज्ञ का वर्णन चल रहा था। यज्ञ में उद्गाता जो साम गाता है 12 मंत्र होते हैं और उसमें प्रार्थनाएं गाई जाती हैं। 3 प्रार्थनाएं तो यजमान के लिए होती हैं और शेष प्रार्थनाएं वह अपने लिए गाता है। और चूंकि यह ब्राह्मण सदाचरण के द्वारा शुद्ध अंतःकरण होता है, इसलिए इसकी प्रार्थनाएं स्वीकृत होती हैं। जो जो अपने लिए या यजमान के लिए मांगता है मिलता है। यज्ञ करने का उद्देश्य यह होता है कि बुरे कुत्स संकल्प जो मन में स्वभावतः उठते हैं परास्त हो जाएं और अच्छे संकल्प जो शिक्षा से उठते हैं विजयी हो जाएं। इन बुरे संकल्पों को संस्कृत में असुर बोलते हैं और अच्छे संकल्पों को देवता, क्योंकि संकल्प जो मन में उठते हैं उनके लिए कोई कारण होता है और वही कारण पिछले पाप और पुण्य के संस्कार हैं। परंतु वह जो बुराई के कारण हैं यानी पाप हैं असुर हैं, और भलाई के कारण जो पुण्य हैं देवता हैं। इसी कारण कुविचार असुरी संपदा और सुविचार दैवी संपदा कहलाते हैं। प्राणात्मा में विश्वास वाले मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक संभव हो बुरे विचारों को रोके और अच्छे विचारों को उठावे। इसी में उसकी भलाई है। परंतु इस कारण कि बुराई के विचार स्वाभाविक हैं और पहले उत्पन्न होते हैं और भलाई के विचार शिक्षा से आते हैं, इसलिए असुर तो बड़े हैं और देवता छोटे। अच्छा, इसलिए उनको असुर और इनको देवता बोला है। और वह स्पष्ट है कि जो पहले शरीर रूपी दुर्ग में अधिकार पाते हैं कठिनता से दूर होते हैं, क्योंकि जब तक देवता और असुरों के बीच एक भारी युद्ध न हो तब तक असुर पराजित नहीं होते। बुद्धिमान मनुष्य से यह छिपा नहीं है कि जब वह अपने मन की वृत्तियों पर विचार करे तो जान सकता है कि उसका मन एक दुर्ग के समान है जिस पर असुर और देवताओं के आक्रमण होते हैं, और अच्छाई और बुराई के विचार उन बाणों के समान हैं जो हर ओर से आते हैं, और किसी समय भी अवकाश नहीं है कि मन उन विचारों से रिक्त हो। अतः आश्चर्य है कि वह मनुष्य जिसके मन पर विविध सेनाएं मनोराज की चढ़ाई हों और उसे बार बार लक्ष्य कर रही हों, निश्चित बैठा रहे, वरन सांसारिक उन्नति और घर बार की चिंता में लगा रहे। मनुष्य को चाहिए कि वह आवश्यक सांसारिक कार्यों से छुट्टी पाकर सवेरे और शाम एकांत में बैठकर मन की वृत्तियों पर विचार करे और उनको अपने मन से रोके। यदि न रुकें तो आवश्यक है कि बुराई के विचारों का दमन करे और भलाई के विचारों को आने दे, क्योंकि इसी ढंग से देवताओं की विजय और असुरों की हार हो जाती है। फिर उसका हृदय भी देवताओं का मंदिर हो जाता है और पारलौकिक उन्नति पाता है। असुरों के चिन्ह तो ये हैं कि वे शारीरिक लाभों को आगे करते हैं और पारलौकिक लाभों की ओर से विमुख करते हैं, परंतु देवताओं के लक्षण ये हैं कि वे शारीरिक भोगों को तुच्छ कर दिखाते हैं और पारलौकिक भोगों को जो स्वर्ग के हैं दृष्टिगोचर करते हैं। वह जिस पर असुर का आक्रमण होता है संसार के बाह्य भोगों को पसंद करता है और परलोक को शास्त्र का एक छल और ब्राह्मणों का ढकोसला जानता है। उन्हें पौप वरन पापों का शिकारी समझता है, इसलिए शास्त्र को सुनता हुआ भी नहीं सुनता और उसे यूं ही फिसाना की कहानी समझता है। यदि कभी कभी सत्संग भी करता है तो स्वयं शास्त्र को अपनी बुद्धि से संशोधित किया चाहता है कि पूर्वजों की भूल है जो ऐसा लिखा है, इसमें तो हानि है, कुछ भी लाभ नहीं। पर वह जिस पर देवताओं का प्रभाव होता है संसार के प्रत्यक्ष भोगों को नाशवान और तुच्छ जानता है, उनकी अधिक कामना नहीं करता, वरन उतनी ही कि जितनी उसके जीवन और सुख के लिए यथेष्ट है खोज करता है और पारलौकिक भोगों की कामना अधिक करता है। जो नित्य और अविनाशी है वह शास्त्रीय आज्ञाओं पर चलता है और पारलौकिक अर्थात स्वर्गीय संपदा का अभिलाषी होता है।
ताकि ब्रह्मलोक के राज्य में वह प्रविष्ट हो जाए और अपने पिता प्रजापति का उत्तराधिकार लाभ करे। यद्यपि इस संग्राम में बड़े बड़े शास्त्रीय और कर्म संबंधी उपाय हैं, जिनके द्वारा असुर तो परास्त और देवता विजयी होते हैं। इस शास्त्र को सदाचार की मर्यादा शास्त्र बोलते हैं और संस्कृत में इसकी अनेक बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं जो योग आदिक शास्त्र कहलाती हैं। तो भी मनोवृत्तियों का विजय करना ऐसा कठिन है जैसा कि एक निर्बल मनुष्य सारे संसार की विजय करने में असमर्थ होता है। इसलिए जब तक विशेष भगवत कृपा और ईश्वरीय प्रसाद उसके सहायक न हो, विजय नहीं हो सकता। किंतु वेदों में उसका मुख्य विधान ज्योतिष्ठ होम, यज्ञ और प्राणों की उपासना है, जिसके कारण असुर दुर्बल हो जाते हैं और देवता विजयी होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रीय नियमों से ज्योतिष्ठ आदिक होम और प्राणोपासना करे। यही सुगम उपाय है। योग आदि शास्त्रों में बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं और फिर भी उससे उनकी विजय असंभावी नहीं। ज्योतिष्ठ होम आदिक होम का विधान जानना तो भाषाविदों के लिए आवश्यक नहीं, क्योंकि ब्राह्मण उसको करा सकते हैं, लेकिन प्राणोपासना जानना आवश्यक है। क्या कहा? ज्योतिष आदिक होम का विधान जानना तो भाषाविदों के लिए आवश्यक नहीं, क्योंकि ब्राह्मण उसको करा सकते हैं, लेकिन प्राणोपासना जानना आवश्यक है, क्योंकि वह इसके विश्वास की बात है और वह यही निश्चय है कि प्राणात्मा हूँ, मिट्टी नहीं हूँ, मैं प्राण हूँ, देह नहीं हूँ। जब यह विश्वास पक्का हो जाता है तो असुर अपने आप भाग जाते हैं और हार जाते हैं, क्योंकि बुराई से विचार वास्तव में मिट्टी, देह और इंद्रियों के हैं। बुराई के विचार वास्तव में मिट्टी, देह और इंद्रियों के हैं, प्राणात्मा के नहीं। प्राणात्मा को शुद्ध व निर्विकार है जो प्राण कहा जाता है। जब वह प्राणात्मा से जाना जाता है और प्राणात्मा हो जाता है तो फिर उसी तरह बुराई के संकल्पों और कर्मों से निर्लेप रहता है। जैसा कि आर्य बच्चा मुसलमान के बावर्ची खाने यानी रसोई में खाना पकता देखता है, पर खाने की इच्छा नहीं करता, परंतु देखकर भाग जाता और घृणा करता है। इसी तरह वह द्विजन्मा भी अब प्राणात्मा से उत्पन्न होता है, तो बुरे कामों और बुराई के विचारों से घृणा करता है। अंततः ज्यों ज्यों वह प्राणात्मा के निश्चय में प्रौढ़ हो जाता है, त्यों त्यों उनकी ओर ख्याल भी नहीं करता। इस कारण असुर प्राणोपासना से सुगमतापूर्वक परास्त हो जाते हैं। यही कारण है कि द्विजाति माताएं अपने बच्चों को यही लोरियां देती हैं कि बेटा, तू तो प्राणात्मा और द्विजाति है, तुझे देहाभिमानियों व देहाध्यासियों से मिलना और उनकी विद्याओं की शिक्षा पाना वास्तव में आत्माभिमानियों द्वारा द्विजातियों से गिर जाना है। ज्यों ज्यों द्विजाति बच्चा बढ़ता है, अन्य जाति अर्थात देहाध्यासियों से खान पान नहीं करता, उनके निश्चयों तथा शास्त्रों को सुनता हुआ भी घृणा करता है, त्यों त्यों अपनी प्राण की उपासना में वह युवा होता जाता है। हाँ, शोक कि इस समय इसकी जगह आर्य बच्चा पाश्चात्य शिक्षा में दिया जाता है और ब्रह्मचर्य तथा संस्कृति में वेदाध्ययन के स्थान पर देहाभिमानियों की विद्याओं की शिक्षा पाता है, जो संसार की ओर अभिरुचि उत्पन्न करती और उसे शारीरिक ध्यान दिलाती है। यद्यपि वह नाम का द्विजाति और आर्य होता है, वास्तव में न तो वह प्राणात्मा से उत्पन्न होता है और न वह द्विजन्मा होता है। उसी शरीर में अहंता का भाव पाता देहाभिमानियों की तरह देहाभिमानी हो जाता है और साधारण व्यक्तियों की नाई मरता है और राजकुमारों में से एक की तरह फिर जाता है और ब्रह्मलोक के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं हो पाता। अब भगवान यहाँ से आगे कर लेंगे। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।